प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है, वहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। यह वह समय होता है जब करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत और अघोरी इस पवित्र नगरी में एकत्रित होते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ के इस पावन अवसर पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक रहस्यमय घटना ने सबके होश उड़ा दिए। यह कहानी है एक लुटेरी औरत और एक अघोरी की, जिसने सभी के पसीने छुड़ा दिए। प्रयागराज की गलियां भक्तों से भरी हुई थीं। साधु संतों के जत्थे नगर की ओर बढ़ रहे थे। अघोरियों के डेरे लगे हुए थे और उनकी अजीबोगरीब वेशभूषा और रहन सहन ने सभी का ध्यान खींचा। लेकिन इस बार एक अघोरी ने सभी को चौंका दिया। वह अघोरी, जिसे लोग काला बाबा के नाम से जानते थे, अपने डेरे में बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक औरत, जिसे लोग लुटेरी माया कहते थे, अपने गिरोह के साथ योजना बना रही थी। माया एक खूबसूरत और चालाक औरत थी जो अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके लोगों को लूटती थी। उसका निशाना इस बार महाकुंभ में आए हुए अमीर श्रद्धालु थे। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, माया और उसके गिरोह ने एक अमीर व्यापारी को लूटने की योजना बनाई। व्यापारी एक बंगले में ठहरा हुआ था और माया ने उसके पास जाने का रास्ता तय किया। लेकिन जैसे ही वह बंगले के पास पहुंची, उसने देखा कि काला बाबा वहां खड़ा है। उसकी आंखें माया को घूर रही थी। माया ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन काला बाबा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी योजना विफल होगी माया, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। माया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह अघोरी उसके बारे में कैसे जानता है, लेकिन उसने अपनी योजना को नहीं छोड़ा और व्यापारी के कमरे में घुस गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि व्यापारी की लाश फर्श पर पड़ी है और उसके गले में एक अजीब सा निशान है। माया घबरा गई। उसने सोचा कि यह काला बाबा का काम है। वह वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, काला बाबा उसके सामने खड़ा था। उसने माया से कहा, तुम्हें यहां से भागने की जरूरत नहीं है। माया ने पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? काला बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारे अतीत को जानता हूं। तुम्हारी मां ने तुम्हें एक अघोरी के हवाले किया था, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा। माया को यह बात सुनकर झटका लगा। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। उसने पूछा, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? काला बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूं। तुम्हारे पिता एक महान अघोरी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तुम्हें एक लुटेरे गिरोह ने पाला। काला बाबा ने माया को उसके अतीत के बारे में बताया। उसके पिता एक महान अघोरी थे जिन्होंने कई रहस्यमय शक्तियां हासिल की थीं। लेकिन एक दिन उनके एक शत्रु ने उन्हें मार डाला और माया को एक लुटेरे गिरोह ने पाला। काला बाबा ने माया से कहा कि उसके पास उसके पिता की शक्तियां हैं और वह उन्हें प्राप्त कर सकती है। माया ने पूछा, मैं इन शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकती हूं? काला बाबा ने कहा, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा और अपने भीतर के डर को जीतना होगा। काला बाबा ने माया को एक गुफा में ले गया, जहां उसे अपनी परीक्षा देनी थी। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। काला बाबा ने माया से कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना होगा और अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। माया ने गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गई, उसे अपने बचपन की यादें आने लगी। उसे अपने पिता की मृत्यु का दृश्य याद आया और उसने महसूस किया कि वह उस समय बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब उसे अपने डर को जीतना था। गुफा के अंदर माया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसके मन के अंदर से आ रही थी। आवाज ने कहा, तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का दर्द महसूस करना होगा। माया ने आंखें बंद कर ली और अपने पिता की यादों में खो गई। उसने महसूस किया कि उसके आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसने अपने डर को जीत लिया। जैसे ही उसने अपने डर को जीता, गुफा के अंदर रोशनी हो गई और माया ने देखा कि उसके सामने एक दर्पण है। दर्पण में माया ने अपने पिता को देखा। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने अपने डर को जीत लिया है। माया ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जागृत हो रही है। उसने देखा कि उसके हाथों से एक चमकदार रोशनी निकल रही है। काला बाबा ने उसे बताया कि यह उसके पिता की शक्ति है और अब वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। माया ने पूछा, मैं इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करूं? काला बाबा ने कहा, तुम्हें इस शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। तुम्हें अपने पिता के शत्रु का सामना करना होगा और उसके अत्याचारों को रोकना होगा। माया ने पूछा, मेरे पिता का शत्रु कौन है? काला बाबा ने कहा, वह एक शक्तिशाली अघोरी है जो इस समय महाकुंभ में है। उसका नाम नागा बाबा है। माया और काला बाबा ने नागा बाबा को ढूंढना शुरू किया। नागा बाबा एक खतरनाक अघोरी था जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को डराने और उनका शोषण करने के लिए करता था। वह महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं को डरा रहा था और उनसे पैसे वसूल रहा था। जब माया और काला बाबा ने नागा बाबा का सामना किया तो उसने माया को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे हराने की कोशिश की थी लेकिन वह असफल रहे। अब तुम मेरे सामने हो। माया ने कहा, मैं तुम्हें हराऊंगी और तुम्हारे अत्याचारों को रोकूंगी। नागा बाबा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माया पर हमला किया, लेकिन माया ने अपने पिता की शक्ति का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में माया ने नागा बाबा को हरा दिया। नागा बाबा की हार के बाद माया ने महसूस किया कि उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया है। काला बाबा ने उसे बताया कि अब वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। माया ने कहा, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करूंगी। काला बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता तुम पर गर्व कर रहे होंगे। और इस तरह माया ने अपने अतीत का सामना किया और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की यह कहानी सिर्फ एक रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि यह एक स्त्री की आंतरिक शक्ति और उसके संघर्ष की कहानी है। माया ने अपने डर को जीता और अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे हमें पहचानना और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहानी आपको क्या सिखाती है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।